हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया में जियो पॉलिटिक्स डे बाय डे कैसे बदल रही है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो भारत के दौरे पे आए हुए हैं। तो बाहर से कोई भी नेता या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अगर भारत के दौरे पे आते हैं तो उन्हें पहले दिल्ली आना पड़ता है, लेकिन मार्क रूबियो बंगाल गए हैं, पश्चिम बंगाल। क्यों? और वो भी कहाँ गए? मदर टेरेसा के जो संस्थान है जहाँ पे उनके क्रिश्चियन लोग काम करते हैं, वहाँ गए। क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे सरकार बदल गई है और बीजेपी की सरकार आई है। तो इन्होंने कहा होगा कि तो अभी जो आप आ, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाती है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बीजेपी आ गई है। और बीजेपी अभी एक जो विंटर सेशन आने वाला है पार्लियामेंट में, तो उसमें एक बिल पेश करने वाली है। वो बिल क्या है? FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये बिल क्या करता है? तो जो भी हमारे इंडिया में NGO काम करती है, NGO को पैसा कहाँ से आता है? बाहर से फंडिंग आता है। और NGO को क्या क्या रहता है? वो पैसा आता है तो बाहर के जो भी लोग कुछ भी गलत इंडिया में कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जैसे किसान आंदोलन चला 1 साल, वो कहाँ से पैसा आया? हमारे यहाँ किसान कौन है इतना धनिक है जो साल भर एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी काटेगा? ये सारी NGO के थ्रू होता है। और डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है इंडिया में। अगर किसी कंट्री में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करना है और अपने इंटरेस्ट के लिए, मान लीजिए अमेरिका को इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट पसंद नहीं है, अमेरिका का ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, अमेरिका का माल यहाँ नहीं बिक रहा है, तो अमेरिका क्या चाहेगा कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडिया के लोगों को भड़का के, इंडिया के यूथ को भड़का के और वहाँ के सरकार को हम बदल दे। और जो अपना पट्टू होगा, जो अमेरिका का बात मानता होगा, उसको सरकार पर बैठा के और डील करके और अमेरिका का माल इंडिया में बेचो। जैसे अमेरिका का ये काम करने का तरीका है। जैसे आप लोग देखे ही हैं, बंगाल बंगाल देश में उसको हटा के और मोहम्मद यूनुस को लाया, और अपना कैसे हाल अभी ख़राब हो रहा है बांग्लादेश का, आप लोग सब जानते हैं। ऐसे ही अमेरिका किसी किसी कंट्री को तख्ता पलट कर देता है और वहाँ का माल रिसोर्सेज लूट लेता है। जैसे वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा ले गया और जेल में डाल दिया, और वहाँ का वेनेजुला का जो भी तेल है उसको बेच रहा है। तो ऐसे ही अमेरिका क्या करता है? NGO में पैसा डालता है और उस देश के युवाओं लोग को भड़काता है, रोड पे लाता है और वहाँ के सरकार को बदल देता है। और अपने जो काम करने वाला आदमी होगा उसको सरकार में बैठाएगा और सारा डील करेगा, और वहाँ का सारा माल रिसोर्सेज या वो ले लेगा, या अपने कंट्री से जो भी माल होगा वहाँ पे बेचेगा, मार्केट ढूंढेगा। लेकिन अभी इंडिया में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? कि यहाँ के लोग अभी होशियार हो गए हैं और समझते हैं कि हमारे देश के लिए कौन पार्टी अच्छी है, क्या कर रही है। इसलिए यहाँ पे तख्ता पलट नहीं होता। नहीं तो आप लोग जानते हैं, म्यांमार में हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन इंडिया अभी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के यूथ जानता है कि कौन गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। सो ये बात हो गई। इसलिए NGO को नकेल कसने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। उससे क्या होगा? NGO को बताना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, इसका कहाँ कहाँ इसका यूज करना है। जैसे कुछ हमारे दलाल मिटिया हैं, जैसे रवीश कुमार, उनको पैसा कहाँ से आता है? बाहर से फंडिंग आती है। किसके थ्रू आती है? NGO के थ्रू आती है। इसलिए इस सबको अभी नकेल कसना है, टाइम आ गया है। जैसे नक्सलवाद तो ख़त्म हो गया पूरा, और अर्बन नक्सलवाद है, वो क्या करते हैं? आपके ब्रेन वॉश करते हैं, आपको उकसाते हैं कि ये सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, आप रोड पे आइए, और उनको पैसा मिलता है और यूथ रोड पे जाएगा और यूथ बर्बाद होगा लाइफ, और उनको मज़ा आएगा। तो इसको नकेल कसने के लिए अर्बन नक्सलवाद होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा बातें करते रहते हैं। जैसे बताएंगे, जैसे उर्मिला रमित थापर है, जो इतिहासकार बताती है, वो बताती है मुगल सबसे महान थे, उन्होंने ये किया, उनकी ऐसे लोगों को अब टाइम आ गया है उनकी औकात दिखाने के लिए। वैसे ये सब भी बिल आ रहा है। और जब मार्क रूबियो के साथ हमारे अ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उस समय जयशंकर साहब ने साफ आंख में आंख डाल के उसको बोला कि जैसे आपके लिए अमेरिका है, वैसे हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। हमारे तेल की पूर्ति के लिए, हमारी जनता की एनर्जी क्राइसिस, हमारी जनता के लिए हम किसी कंट्री से तेल खरीद सकते हैं।
कितने कंट्री से तेल खरीद सकते हैं, और जहाँ हमको सस्ता मिलेगा वहाँ से तेल खरीदेंगे। इससे पता है क्या होता है, इससे एक वर्ल्ड में मैसेज आती है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का डिप्लोमेट बहुत स्ट्रांग हो गया है, अब किसी से झुक के बात नहीं करेगा, हम आँख में आँख डाल के बात करेंगे। इंडिया बदल चुका है, पहले ये नहीं था कि पहले कोई मार रहा है हमको हम चुपचाप रहेंगे, नहीं, अभी हम घर में घुस के मारते हैं। वैसा इंडिया बदल चुका है। और आप लोग देखते ही हैं अननोन गनमैन के कमाल। अभी हाल ही में कल की बात है कि हमारे अननोन गनमैन ने जो पहलगाम अटैक था उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में था, उसको मार दिया है। ये भी एक कमाल चल रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है आप लोग खुद समझते हैं। और रही बात तेल की, तो हम लोग तेल अभी भी रसिया से ख़रीद रहे हैं पहले नंबर पे, यानी 100 लीटर का तेल आता है तो 60 लीटर रसिया से आता है, और कुछ तेल सऊदी अरबिया से आता है जो सेकेंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पर कहाँ से लाते हैं हम, वेनेजुला से तेल लाते हैं। वेनेजुला का तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, सस्ता है, इसलिए हम लोग वहाँ से तेल लाते हैं। हमारे पास ऐसी रिफाइनरी है कि हम उसको रिफ़ाइन करके उसका प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के यूरोप में हम बेचते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं। तो ये सब हो गया। और एक और बात, एक और कंट्री है टर्की, जो बहुत आँख दिखा रही है, दिखा नहीं रही है, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहती है, टाइम टाइम पे पाकिस्तान के साथ देती रहती है और बोलता रहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो क्या कर रहा है, बंगाल, पश्चिम बंगाल से अपना रिलेशन अच्छा कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है, और ट्रेड डील या कुछ डिफेंस डील भी कर रहा है, और उसके थ्रू कुछ कोलकाता में वो सब कुछ अभी जैसे हुआ था दंगा एक, कोलकाता में कहाँ हुआ था, 24 परगना में और मुर्शिदाबाद में, तो उसमें भी उसका कुछ लिंक था। तो हमारे जो रॉ एजेंसियाँ हैं, जो हमारे एजेंट हैं, उनकी नज़र थी, इसलिए टर्की के नीचे एक कंट्री है साइप्रस, जो उससे उसका बनता नहीं है, तो उस कंट्री को हम लोग बुलाए हैं, उसका प्रेसिडेंट इंडिया में आया है और उनसे हम डील किए हैं और डिफेंस डील भी किए हैं कि आने वाला समय और आपको कुछ होता है तो हम माल आपको डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे आपको, उससे हम टर्की को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और रसिया साथ में है, ये है। और चाइना को काउंटर के लिए ईरान भी आया था हमारे यहाँ। और अभी हम लोग गए थे कहाँ पे, ये सब यूरोपियन कंट्री में चीप मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील हुआ है, बहुत सारा काम चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, और इंडिया अपने एक एक स्टेप आगे निकलता जा रहा है हर एक फील्ड में। इससे एक पता चलता है कि अमेरिका कितना भी उत्साह रहा था इंडिया को कि पाकिस्तान के साथ जा रहा था, उससे कुछ डील कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो हमने क्या किया, हमने अफ़गानिस्तान से हाथ मिला के, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है उसको बोल के, जो बलूच आर्मी है जो पाकिस्तान में, उससे करा के अभी पाकिस्तान में जो हमला हो रहा है वो सब कौन कर रहा है, बलूच, किसके कहने पे आ रहा है, कर रहा है, इंडिया के कहने पे। तो वहाँ भी अमेरिका का दाल नहीं गला, और चाइना उसको तो इंडिया को, चाइना तो अमेरिका को सामने बोल दिया कि अगर आप ताइवान के बारे में कुछ बोलेंगे तो हमसे बुरा कहीं नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए अमेरिका का दाल कहीं नहीं गला, इसलिए इंडिया आया हो। और अभी क्या ट्रम्प बोले हैं कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ, वो हमारे 100% हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उनका एलाई हैं। और इसलिए बोल रहा है कि अभी अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, तो लोग पूछेंगे आपने क्या किया, इसलिए वो सोच रहा है इंडिया से कुछ ना कुछ डील हो जाए ताकि हम अपना कुछ माल बेच सकें और हम जनता को बता सके कि हमने इंडिया के साथ ये डील किया है। इंडिया के बिना कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास ह्यूज मार्केट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कोई कंट्री नहीं चाहती है कि इंडिया से रिलेशन ख़राब करना, और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते। अभी इंडिया के बारे में सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडिया कितना अच्छा कंट्री है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ के फूड, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। नो कंट्री वांट टू लिव सच काइंड ऑफ लग्जरियस लाइफ, दैट्स वाई नो बडी कैन इग्नोर इंडिया। इंडिया इज सच में महान है, और कुछ लोग यहाँ के समझते नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम कुछ बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगती है तो आप कमेंट कीजिए कि मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा है कि नहीं। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।